गांव का एक छोटा सा लड़का रोहन अपनी दोस्ता टीना और मजेदार साथी चिंटू के साथ हर वक्त शरारतों में लगा रहता था। तीनों हमेशा नए नए रोमांच ढूंढते रहते। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पुराने महल में एक डरावनी भूतनी रहती है जो रात को बाहर आती है। यह सुनकर चिंटू डर गया और बोला, मुझे तो मेरी मम्मी के पास ही सोना है। लेकिन रोहन और टीना ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। टीना, जो अंदर से थोड़ा डरपोक थी लेकिन बहादुरी का दिखावा करती थी, बोली, अगर तुम दोनों जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी। चिंटू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर भूतनी ने पकड़ लिया तो मत कहना कि मैंने नहीं रोका। अगली रात तीनों पुराने महल पहुंचे। बाहर का माहौल सन्नाटे से भरा हुआ था और दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। चिंटू ने मजाक में कहा, भूतनी मुझे देखकर तो जरूर डर जाएगी। टीना ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे डर से ज्यादा कुछ नहीं डरता है। जैसे ही तीनों महल के अंदर पहुंचे, एक सफेद साया दिखाई दिए। टीना डरकर रोहन का हाथ कसकर पकड़ ली और बोली, रोहन, यह सच में भूतनी है। रोहन ने उसे दिलासा दिया, लेकिन उसकी भी हालत खराब हो रही थी। चिंटू डरते डरते बोला, भूतनी, अगर तुम हो तो कृपया पहले मुझे जाने दो। सफेद साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी एक जोरदार आवाज आई, तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो? तीनों ने चीख मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद था। अचानक साया हंसने लग। यह सुनकर रोहन ने ध्यान से देखा तो समझा कि यह भूतनी नहीं, बल्कि महल का चौकीदार रामलाल था, जो सफेद कपड़े पहनकर सो रहा था। रामलाल हंसते हुए बोला, अरे बच्चों, तुमने तो मुझे भी डरा दिया। तीनों ने राहत की सांस, लेकिन तभी टीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, रोहन, आज मैंने महसूस किया कि जब मैं डरी थी तब तुमने मेरा हाथ थामे रखा। मुझे लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। रोहन थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और चिंटू ने ठहाका मारते हुए कहा, ओह, प्यार की कहानी डर के महल में शुरू हुई। अगले दिन यह मजेदार किस्सा पूरे गांव में फैल गए। चिंटू हर जगह अपनी बहादुरी की डींगे हाँकता रहा, जबकि टीना और रोहन के बीच एक नया रिश्ता बन गए। इस तरह यह रात डर, प्यार और हंसी का अद्भुत संगम बन गई।